संभल की जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई। कल ही संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सीजेआई के बेंच ने सुनवाई की। सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है उसके मायने समझना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने आज कहा कि शाही जामा मस्जिद का प्रबंधन उस प्रबंधन समिति को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के सर्वे वाले आदेश को चुनौती देनी चाहिए। जरूरी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हम केस के मेरिट्स पर कुछ नहीं कहेंगे, यानी कि ये मामला सही है, ये तर्क सही है या गलत है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सील रखी जाएगी, लेकिन सर्वे पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संभल में शांति बनाए रखे। साथ ही ट्रायल कोर्ट को बोला गया है कि वो 8 जनवरी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाएंगे और हाई कोर्ट की इजाजत के बिना इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही मुस्लिम पक्ष याचिका फाइल करता है उसके 3 दिन के अंदर ही सुनवाई इस पूरे मामले में की जाए। एप्लीकेशन देकर टाइम ठीक किया, जैसे हमको जो प्लेंट है जिसको कहते हैं याचिका कह दीजिए, पेटिशन कह दीजिए, उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड करा दी जाए ताकि हम अपना उस पर स्टेटमेंट दाखिल करेंगे, यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे और WS दाखिल करना है। अब उधर कोर्ट से ऑर्डर आया तो इस पर राजनीति शुरू होनी ही थी। बीजेपी ने कहा कि हम तो हमेशा से ही कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और इस सब के बीच विपक्षी पार्टियों को राजनीति से बचना चाहिए, किसी भी तरीके से दंगाइयों का साथ नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत भी किया और कहा कि मौजूदा अधिकारियों को अब हटाना पड़ेगा, नहीं तो पीड़ित पक्ष डर के मारे बयान ही नहीं देगा। माननीय न्यायालय के आदेश का सरकार सदा से पालन करती है। समाजवादी पार्टी लगातार माननीय न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाला कार्य करती है। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी, और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे, जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है और जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच के बाद उसके बाद कार्रवाई होगी। वायलेशन हुआ है तो कुल मिलाकर अब समय आ गया है कि कड़ाई से पालन हो 1991 का, वरना सरकार ने एक टूल बना लिया है, सरकार ने एक हथियार बना लिया है। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रही है। मंदिर मस्जिद के बारे में जो भी विवाद है, ये विवाद कोर्ट में जो फैसला है फैसला हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष ने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और वहाँ शांति रखनी चाहिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसको मंजूर करना चाहिए। जिस तरह अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विषय था, इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा। तो ऐसे में अड़ी पर पद्मजा के आज प्रश्न है एकदम सीधे, क्या कोर्ट का फैसला मंदिर पक्ष को झटका है? किसी धार्मिक स्थान के सर्वे से क्या समाज में नफरत फैलेगी? विष्णु शंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, सुनील साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रवक्ता AIMIM वारिस पठान। राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कोशिश की जा रही थी कि हर मस्जिद में, हर दरगाह में मंदिर ढूंढा जाए, सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। तो मुझे लगता है कि हर निर्णय की अलग अलग ढंग से व्याख्या करने वाले व्याख्याता मौजूद होते हैं और इसलिए वो इस ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया और हर अदालत अपना काम करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज नहीं कर दिया है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट है कमीशन की वो सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए
उन्होंने एक प्रक्रिया का पालन करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट में जाइए, और ये सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत भी नहीं थी। हाई कोर्ट तो इनका अधिकार था जाने का, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अगर हाई कोर्ट जाते तो बेहतर होता प्रक्रिया का पालन करते हुए कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती हाई कोर्ट में दी जाती है और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है। ये डायरेक्ट जंप करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप प्रक्रिया का पालन करते हुए आइए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। मुझे लगता है इसमें किसी को तमाचा मरा है, किसी को चाबुक पड़ा है, कोई बड़ा झटका लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य प्रक्रिया का पालन हुआ है और प्रक्रिया का पालन होना भी चाहिए। हमने इस बात को हमें पहले भी कह रहे थे कि देश न पुराण से चल रहा है न कुरान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है और संविधान का पालन सबको करना चाहिए। विशेष करके वो विपक्षी दल जो रोज हाथ में संविधान की पुस्तक लेकर के घूमते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम संविधान नहीं मान रहे हैं, वो आज संविधान मानने को तैयार नहीं है। संविधान के तहत बनी हुई इस कोर्ट को जो अधिकारिता है, उस अधिकारिता को पत्थर लेकर के चैलेंज करने का काम कर रहे हैं और पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, देश संविधान से चलेगा, कानून का पालन होगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा और कोई भी व्यक्ति अपनी बातों के अनुतोष के लिए कोर्ट जा सकता है। कोर्ट से असहमति है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। सुनील जी, न्यायिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऑर्डर की एक कॉपी मेरे हाथ में है, उस पे बहुत जरूरी एक चीज लिखी गई है, जहां खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वी क्लैरिफाई वी हैव नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द मैटर। यानी कि हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि क्या जो तथ्य पेश किए गए हैं वो सही है या गलत। इस केस के बारे में हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, यानी कि सर्वे भी जारी रहेगा और केस सही है या गलत, जो दलील दी जा रही है वो सही है या गलत, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला ही नहीं है। देखिए, सर्वे को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। माननीय न्यायालय ने जब कहा कि सर्वे होगा, तो जब पहले दिन सर्वे हुआ तो दोनों पक्ष थे, क्योंकि बीजेपी 19 तारीख को इस प्रदेश में कहीं न कहीं दंगा कराना चाहती थी। 20 तारीख को वोटिंग थी। जब 19 को दंगा नहीं करा पाए तो वही प्रयास उन्होंने बाद में किया है। अब आप सोचिए, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, वो जो नफरती सोच वाले लोग हैं उनके गाल पर करारा तमाचा है। और मैं अभी एक टीवी डिबेट में देख रहा था, एक पुलिस के बड़े पद पर रहे अधिकारी ने कहा, ये सरकार द्वारा कराया गया सरकारी तंत्र ने दंगा कराया है। तो क्या सरकार को ये नहीं लगता है कि दंगा करा करके आप अपनी कुर्सी बचा सकते हैं? दंगे से किसी का लाभ नहीं है, सबका नुकसान है, हमारा, आपका, समाज का। पर सुनील जी, सर्वे से तो ये सारी मुसीबत शुरू हुई। जो देश विश्व गुरु बनने के लाइन में हो, आप अभी कह रहे हैं कि सर्वे से कोई परेशानी नहीं है। सरकारी तंत्रों से अगर दंगा कराएगी तो क्या मैसेज जाए? आप कह रहे हैं सर्वे से कोई परेशानी नहीं है, पर सर्वे के ऊपर ही तो पत्थरबाजी की गई। एक मैं आपको सीसीटीवी दिखाना चाहती हूं कि कैसे सीसीटीवी करीब 9:20, अगर आपको चला दे, किस तरीके से सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और उस पे टाइम स्टैंप क्या है, वो बात बहुत जरूरी है। अगर आप अभी अपनी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, सुबह 9:47 का टाइम स्टैंप इस पे लगा हुआ है, यानी कि जिस वक्त सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर थी उसी वक्त दंगा शुरू किया गया, सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की गई। तो सर्वे को ही बाधित करने के लिए पूरा दंगा रचा गया ना। जो लोग दिख रहे हैं वो ना तो अधिकारी हैं, ना तो सरकार है, ना तो पुलिस है। ये नकाबपोश कौन है और ये क्यों सीसीटीवी तोड़ रहे हैं सर्वे को बाधित करने के लिए, ये तो बड़ा सवाल है। देखिए, हम पत्थरबाजों के पक्ष में नहीं है। पत्थर उधर से चला तो अपराध है और पत्थर तो पुलिस के हाथ में भी दिखा, वो भी अपराध है। देखिए, पुलिस की जो भूमिका है वो सरकार के इशारे पर उसी पर सवालिया निशान है। और हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने ये कहा है कि अगर वर्तमान अधिकारी वहां बने रहेंगे तो दूसरा पक्ष अपनी बात ही नहीं रख पाएगा। जब तक न्यायपालिका में भी, आपके कार्यक्रम करोड़ों लोग देख रहे होंगे, न्यायपालिका में जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं आ जाएगी, न्यायपालिका क्या डिसीजन लेगा, न्यायपालिका के सामने क्या साक्ष्य जाएंगे, क्या सबूत जाएंगे। एक बात तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार से बाहर होती है तो सरकार में आने के लिए दंगा कराती है, और जब सरकार में बेईमानी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, तो अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए
ये सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है, ये पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं। अगर हम लोग कहें तो ये आप कह सकती हैं कि तो आप विपक्ष के प्रवक्ता हैं, विपक्ष के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी टीवी चैनल पर निष्पक्ष होकर के पुलिस का बड़ा अधिकारी रहा हो, वो पुलिस वालों को हिदायत दे रहा है कि आप सरकार के कहने पर दंगा मत कराइए, क्योंकि जब कभी जांच होगी तो ये सरकार आपको नहीं बचाएगी। जब कभी समय बदलेगा, निष्पक्ष जांच होगी, सरकार कराए या माननीय न्यायपालिका कराए, तब ये सारे भाजपा के नेता अपने अपने घर छिप जाएंगे। तो हम केवल ये कह रहे हैं, हम दंगे के पक्ष में नहीं, हम किसी के बचाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य होगा, लोकतंत्र का दुर्भाग्य होगा। दंगे के पक्ष में दंगाइयों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ है, पर अधिकारी कैसे रह सकते हैं? देख करके भय खत्म होता है। अगर उस पुलिस को देख करके असुरक्षा की भावनाएं और डर लगे तो ये तो पुलिस के अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, जांच कैसे होगी अगर अधिकारी और पुलिस वही रहेगा? देखिए पद्मजा जी, कैसे समाजवादी पार्टी इस समय अंतर विरोधों से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन डिबेट में बैठ करके कह रहे हैं कि सर्वे को लेकर के हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी के बड़े नेता और मेरी जानकारी में मुख्य प्रवक्ता भी हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि छोटे छोटे जज ऐसा निर्णय दे देते हैं जिसके कारण विरोध हो रहा है। यानी न्यायपालिका के आदेश के कारण विरोध हो रहा है और न्यायपालिका का जज छोटा जज है, उसको यह निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह की मंशा के साथ बयान देने का काम रामगोपाल यादव कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले क्या है, वो कोर्ट के फैसले से सहमत असहमत है या नहीं है, इसको लेकर के स्पष्टता रखें। और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद जुमे की नमाज के दिन जाकर के वहां तकरीरें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं और उसके बाद इस दंगे की परिणति के रूप में अशांति फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए वहां भीड़ निकल करके आती है। तो क्या जियाउर रहमान बर्क की जिम्मेदारी नहीं है? और जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर आते हैं। एक बार भी समाजवादी पार्टी के मुंह से नहीं निकला कि इन जो पत्थरबाज है, जो अराजकता फैलाने वाले हैं, जो संविधान को ताक पर रखने का काम कर रहे हैं, जो न्यायपालिका की अवमानना करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पूछे सुनील साजन से, क्या इनके खिलाफ राष्ट्रपा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? क्या इनके खिलाफ गंभीरतम धाराओं में इनको जेल भेजा जाना चाहिए कि नहीं झेला जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही हम कार्रवाई करना शुरू करते हैं ना, ये मातम पुरसी करना शुरू कर देते हैं, ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इन्हें मुसलमान दिखता है, इन्हें यह नहीं दिखता है कि वो दंगा फैला रहे थे, वो अराजकता कर रहे थे। 4 बच्चों की हत्या करने का अपराध इसी भीड़ के लोगों ने किया है। और कैसे तुर्क और पठान आपसी विवाद का समाधान करने का काम भी इसी दंगे के रूप में करने का प्रयास हो रहा था। हम बख्शने वाले नहीं हैं, एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर रहे हैं और राडार में तमाम सारी ऐसी तकनीकी है, ड्रोन कैमरों से तमाम इमेजेस आई हैं, 100 से ज्यादा लोगों के चेहरे आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। सबको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। जिन्होंने भी आग लगाने की कोशिश की है ना, वसूली तो उनके घर बेच करके, उनके दुकान बेच करके, उनके मकान बेच करके। ठीक है वारिस पठान जी, अब आपको भी संतोष है कि पुलिस अदालत की देखरेख में पूरी कार्रवाई होगी और अराजकता जिसने फैलाई है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, भले से ही वो कैमरा तोड़ रहे हो या फिर पत्थर मार रहे हो या गोली चला रहे हो? वारिस जी। देखिए पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है लोअर कोर्ट को कि आपने जो सर्वे का ऑर्डर निकाला था उसको फौरन आप रोक दीजिए। आप कोई आगे आप ऑर्डर पास नहीं करते जब तक जो मस्जिद कमेटी है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगी, वहाँ पर दाखिल करेगी याचिका, तब तक के लिए वहाँ पर रोक लगाइए। और जो एडवोकेट अपॉइंट किए थे उनको भी ये कहा है कि आपका जो भी आपने यहाँ का सर्वे किया है, जो भी किया है, वो जो सील्ड कवर में उसको आप खोल नहीं सकते। ये आदेश एक बहुत अच्छा आदेश है लोअर कोर्ट को, क्योंकि लोअर कोर्ट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एएसजी को एक ओरल ऑब्जर्वेशन में भी ये कहा है कि ये जवाबदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, प्रशासन की होती है कि वो न्यूट्रल स्टैंड ले। आपको न्यूट्रल स्टैंड लेना है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी वहाँ की प्रशासन की है। वो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन करना चाहिए। ये एक अच्छा ऑर्डर है। इससे साबित होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ गई थी वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुई थी। अब आप मुझे एक जवाब दीजिए पद्मजा जी के जो 6 लोगों की हत्या हो गई, हम तो कहेंगे जो शहीद हो गए 6 मुसलमान, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं था? ये सरकार की एक सोची समझी साजिश का नतीजा था कि संभल में इतना बड़ा ये बढ़ गया। अब जब 19 तारीख के दिन एक सर्वे हो चुका था, वो भी कैसा सर्वे हो, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कानून में यहाँ पे वो भी लॉयर है, उनको पता होगा। एक ऑर्डर 4 बजे लिया जाता है कोर्ट से, वकील आते हैं दिल्ली से, एएसआई का वो आ जाता है और इतना उनको यकीन होता है कि हमको ऑर्डर फेवरेबल ही मिलने वाला है।
वो ऑर्डर लेके 6:30 बजे वहां चले जाते सर्वे करने, बैंड बाजे बारात के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंच जाते सर्वे करने। सर्वे हो जाता है 9:30 बजे, बाहर आके बोलते सर्वे हो गया। उसके बाद 24 नवंबर को वापस सर्वे करने का आदेश क्यों दिया? क्या जरूरत थी देने की? उसी से सारी चीजें स्टार्ट हुई ना। यही तो सरकार की नाकामी और फेलियर का जीता जागता सबूत है, क्योंकि वहां पे पता चला सुबह कुछ लोग खड्डा खोदने की बात तो कर जो रहे हैं। मरे हैं वो शहीद हैं, वकील थे और जिन्होंने मारा है वो सरकार है, और उन्होंने हत्या की है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए जो सुनिए, पत्थर वीडियो मार रहे हैं फुटेज वो? है, आप और मैं तो वहां पे नहीं मौजूद थे। वीडियो फुटेज जो थे, अब सुनिए, वीडियो फुटेज दिखा रहा है, और वहां का जो वकील है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उनके सामने पुलिस ऑफिसर बात कर रहे थे कि फायरिंग करना चाहिए, तो फायरिंग का अल्फाज वहां पुलिस के फुटेज दिखा रहे हैं, पुलिस स्ट्रेट गोली मार रही है। अगर आप इसको भी झुटलाएंगे पद्मा जी, तो हम कहां जाएंगे? हम कौन होते हैं झुटलाने वाले? आप तो कोर्ट ने संज्ञान ले ही लिया, ये सब तो सब कोर्ट के सामने जाएगा। पर वीडियो फुटेज एक छोटा सा आप भी भूल गए, एक तस्वीर वो भी आई है जहां पर जो भीड़ में एक आदमी शामिल है, हाथ में पिस्तौल ताने हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं बस दूसरा पक्ष भी एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है। पद्मजा जी, अरे आप क्यों डर रहे हो? पद्मजा जी, आप और मैं डिबेट कर रहे हैं। मैं डर इसलिए जाती हूँ कि कहीं आधा अधूरा सच सामने ना आ जाए, पूरा सच सामने आना चाहिए। मुझे सिर्फ आधे सच से डर लगता है। आपको झूठ सुनने की आदत है, आपको झूठ से खुशी मिलती है, मैं सच बोल के खुश होता हूँ। तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना। अब आपने कहा कि जो मरे हैं वो शहीद हैं। चलिए एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि जो 3 महिलाएं अरेस्ट हुई हैं, उनमें से एक महिला के घर से कैसे पत्थर मारे जा रहे थे। महिला हाथ में पत्थर लेकर के पुलिस वालों पे मार रही थी। अब इनको आप क्या दर्जा देंगे? इनको भी आप सिपाही का दर्जा देंगे? मैडम जी, जब मैं सच बोल रहा हूँ, देखिए, अरे सुनिए ना मैडम जी, मैं जब सच बोल रहा हूं आपको तकलीफ हो रहा है, त्रिपाठी जी को हंसी आ रहा है कि सच क्यों बोल रहा है वारिस पठान इतना ओपन, क्योंकि वीडियो फुटेज, अच्छा मास्क पहन के आ गए, सीसीटीवी तोड़ दिया। LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था? कहां चाय पीने गया था? कहां सो गया था? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि वो जाके इस तरह का कुछ होने वाला है रोको? क्यों नहीं रोका? अरे नहीं, इनको ही चाहिए था कि हम किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव फैलाए, देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर दे, हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में दंगा फसाद करवा दे, और वापिस आ गए अजमेर पे भी। अरे सुनिए, कहां जा रहे हो उतना जल्दी? बहुत टाइम है, आधा घंटा बाकी है। सुनिए आधा घंटा, पर आधा घंटा तो जिरा तोड़ना होगा। अरे वकील बनाम वकील है तो उनको जवाब देने दीजिए। आज जो है क्या ओरल ऑब्जर्वेशन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर तनाव ना फैले। ये आपकी अच्छा पद्मजा जी, अच्छा वकील साहब को भी सवाल है। अरे सुनिए, वकील साहब को भी सवाल है। वकील साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया है, मालूम है ना आपको? पार्लियामेंट में पास हुआ था, पूरा उसके ऊपर चर्चा हुआ था, चर्चा के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ। अब वो वर्शिप एक्ट में क्या लिखा था कि 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी इस तरह की जमीन वगैरह रिलीजियस स्ट्रक्चर है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते वकील साहब। तो फिर ये सर्वे कराने की क्या मंशा थी? हाँ, पर वारिस साहब, आप भी अपने आर्गुमेंट्स कोर्ट की तरह एक-एक करके दीजिए ना। आपने तो फौरन झड़ी लगा दी। पहले आपने इल्जाम लगाया राकेश त्रिपाठी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे सवाल पूछा, सरकार प्रशासन क्या कर रही थी, वहां पर तनाव फैल गया, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। घबराने की बताइए, ये आपके ऊपर पहला इल्जाम लगाया है वारिस पठान ने। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, 4 इल्जाम लगाया, चारों का जवाब दे देंगे तो मेहरबानी होगी। मुस्तैदी का परिचय लिया। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धैर्य, संयम और मुस्तैदी का परिचय न दिया होता तो संभला ना होता, संभल में दंगा होता और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आग लगती। ये प्रयास तो किया गया था इनकी ओर से, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ इसको रोकने का काम किया। अरे नहीं, बिल्कुल कोई, आप परेशान मत हो भाई। अब आप बहुत सवाल पूछ रहे थे, मैं थोड़ा जवाब सुन लीजिए। वकालत की बात आपने की है, इसलिए मुझे आज बड़ा हंसी इसलिए आने लगी। 30 साल की वकालत में क्या कमीशन की कार्रवाई कभी देखी नहीं है क्या? कि एडवोकेट कमीशन कैसे बनाया जाता है, और एडवोकेट कमीशन को यह कहा गया कि अगली तारीख से पहले कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करे, तो कितने घंटे तक वो जाकर के कमीशन वहां पर कार्रवाई करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है ना। कमीशन गया था, ये पूछिए अपने सुनील साजन, आपके ये अच्छे मित्र हैं, इनसे पूछिए इनके सांसद वहां क्यों पहुंच गए, क्यों वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच करके हंगामा करने लगे, कमीशन की कार्रवाई को बाधित करने लगे, और फिर दोनों पक्षों को बाकायदा नोटिस देकर के उसके बाद सुबह अब कमीशन की कार्रवाई हुई है। इसमें इलीगल कहां हुआ है, इसमें कहां पर गलत हुआ है? और फिर भी कमीशन की कार्रवाई से आपको कोई आपत्ति थी, निचली अदालत के आदेश से कोई आपत्ति थी, तो आप तो एडवोकेट है ना, क्यों नहीं गए कोर्ट? ये टीवी डिबेट में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने कौम के हकों के लिए कोर्ट जाना भूल जाते हैं क्या? अरे वैसी साहब को कह दिए होते, काला कोट पहन करके पहुंच गए होते,
जाकर के वकालत करते कौम के लिए, लेकिन वकालत नहीं करेंगे, टीवी पर आकर के बैठकर बयान दे रहा है। ये बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच नहीं, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल जाइए, कोर्ट आपका अधिकार है, लेकिन ये हाथों में पत्थर लेकर मत आइए। हाथों में पत्थर लेकर आएंगे ना तो हाथों में हथकड़ी पहना देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। बिल्कुल उसको मालूम है कि कैसे काम किया जाता है, और इसीलिए आज राष्ट्र का तामील करने के लिए आज सिफारिशें जिला प्रशासन कर रहा है। राष्ट्र का तामील होगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो वहां दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुझे लगता है पढ़ा तो होगा, झूठ नहीं बोलेगा। झूठ क्यों? लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने देना चाहते। नहीं, आपकी बात को झूठ क्यों बोल रहे हैं? हर अल्फाज झूठ है। देना चाहते हैं क्या झूठ है? क्या झूठ है? अरे हर अल्फाज झूठ है, मैं बता रहा हूं, हर बात झूठ है। पुलिस के हाथ में गन है, पुलिस के हाथ में गन है, दिख रहा है पुलिस, पत्थर भी है पुलिस के हाथ में। अरे बिल्कुल गन होगी भाई। अरे जिसने पुलिस के हाथ में गन नहीं होनी चाहिए क्या? अपराधियों से, दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस क्या करेगी? पुलिस गन लेकर नहीं जाएगी, उसको गन केवल अपराधी लेकर के जाएगी। आपको अपराधी गन लेकर के जाएगी और पुलिस निहत्थे जाएगी पिटने के लिए। पुलिस जाएगी अपनी हत्या कराने। अच्छा, पुलिस गन लेके मार देगी। पुलिस को तो गन लेना अधिकार है, छाती पे गोली पुलिस का गन रखना अधिकार है, पुलिस को गन दी जाती है और इसी संविधान के तहत गोली मार देगा, इसी कानून के तहत मिलती है। वारिस पठान चाहते हैं कि अवैध कट्टा, अवैध असलाह इनके तमाम बिरादर के लोग रखें और वो आकर के फायर झोंक दे और पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए, पुलिस आकर के लतीफे सुनाए। अरे ऐसा नहीं होगा, गोली मारेगी। छोटी सी चीज जोड़ देती हूँ, इसमें छोटी सी चीज जोड़ देती हूँ। ये जो पूरे हथियार का सवाल था वारिस पठान जी, ये जो हथियार का जो पूरा मुद्दा था, इस पे बहुत बहस हो चुकी है और उसमें बाकायदा आकर के सफाई दी है पुलिस ने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कट्टे से चली थी गोली। ये पुलिस के रिवॉल्वर से, सर्विस वेपन से नहीं चली थी, कट्टे से चली है। सुनिए, कट्टा, अरे सुनिए ना, अरे बोलने ही नहीं देंगे, कट्टे से चली, आपस में लोगों ने मार दिया। आपको जानकारी नहीं, आप बिना जानकारी के वारिस पठान साहब आपको जानकारी आपकी पार्टी कार्यकर्ता दे नहीं रहे। अरे कितना झूठ फैलाओगे, पोस्टमार्टम भी हो गया। अरे यूपी के यूनिट के कार्यकर्ताओं से बात करिए, उनको जानकारी नहीं मिल रही। अरे कब तक बचाओगे, कब तक बचाओगे? सुनो, 6 लोगों की जान चले गई, 6 लोग शहीद हो गए। शर्म करो त्रिपाठी जी, मौत से किसकी रिश्तेदारी है? मत करो, मना करो उन्हें, आज हमारी मना करो कि आग मत लगाया करें, जल जाएंगे आग में। कई बार आग लगाने वाले आग में जल जाते हैं। जिसने मारा है, नहीं, कोई खुशी नहीं मना रहा है, दुख है। पुलिस को बंदूक गोली मारने के लिए मना करो उन्हें, आग मत लगाया करें। आग लगाएंगे, गड्ढा खोदेंगे तो गिर जाएंगे उसमें, आग लगाएंगे तो जल जाएंगे उसमें। राकेश जी देखिए, ये वीडियो चल गया है, ये वीडियो चल गया है, ये वीडियो जिसका जिक्र कर रहे थे वारिस पठान, आग लगा दिया, जो जिसका जिक्र कर रहे थे वारिस पठान, जहां पर पैलेट गन है, टीयर गन है। हाँ, ये पुलिस के हाथ में जो असलाह दिख रहा है, पैलेट गन है, टीयर गन, गोली मार दिया। पैलेट गन है, टीयर गन है, पैलेट गन और टीयर गन का इस्तेमाल दंगा को रोकने के लिए पुलिस को करना, उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है इस बात की, पुलिस को ट्रेनिंग होती है इस बात की। पुलिस ये काम करेगी भाई, दंगाइयों के सामने हाथ पर हाथ थोड़ी देर बैठे। सुनिए त्रिपाठी जी, अरे सुनिए, फंस नहीं गए भाई, आप अपनी कौम के लोगों की मदद नहीं करना चाहते, टीवी पर आकर के केवल जुगाली करते हैं, ऐसे चलेगा नहीं। कौम के लिए खड़े होइए वारिस पठान, और काला कोट पहन के कोर्ट में आया करिए, कोर्ट में आकर लड़ते नहीं है मुकदमा। कौम के लिए आप सच्चे, आप उनके हमदर्द नहीं है। सच्चे सिपाही कौम के होते हैं तो खड़े होते हैं। ठीक है, आपका पक्ष है कि ये जो पुलिस के हाथ में दिख रही है, एक सेकंड, कि पुलिस के हाथ में जो दिखाई दे रहा है पैलेट गन है, रबर बुलेट है, और ये दंगा नियंत्रण के लिए जो भी हथियार पुलिस रखती है उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। अब एक न्यायिक जांच भी बैठा दी गई है, रिपोर्ट आ जाएगी बस कुछ ही महीनों में सामने। पर सुनील साजन जी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, एक सेकंड, जांच तो चलेगी, जांच तो। अरे वारिस जी, आप इतने टाइम से बोल रहे हैं, बेचारे समाजवादी पार्टी को भी तो बोलने दीजिए, वो मुख्य विपक्ष की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उनको भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आप थोड़ी सी जगह उनको भी दे दीजिए। पठान समुदाय के लोग मारे गए हैं, तुर्क लोगों ने मारा है, परेशानी ज्यादा है। मैं सुनील साजन जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे 10 सेकंड का टाइम दो, उनके टाइम में से मैं बोल देना चाहता हूं। त्रिपाठी जी, 4 किताब कानून के पीछे रख लेने से कोई लॉयर नहीं बन जाता। ये आप झूठ बात क्यों कर रहे हो? अगर पैलेट गोली लगी है क्या उनको? पुलिस ने पैलेट गोली नहीं चलाई, गोली लगी है, 6 जन की जाने चली गई है। क्यों टीवी डिबेट में केवल आ जाते हैं चेहरा चमकाने के लिए? जा रहे हैं, टीवी डिबेट में केवल चेहरा चमका जा रहे हैं, अपने कौम के लोगों के लिए लड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे, मुसलमान नाम लिख के खाली मजलिस बना लेंगे और कौम के लिए लड़ेंगे नहीं। मार डालो, चलो गए होते रोकी होती कार्रवाई, समझाया होता कौम के लोगों को ये पत्थर लेकर मत निकलना, पत्थर लेकर निकलोगे तो सब फूट सकता है। मना किया होता कि आग लेकर के मसाल लेकर मत चलिए वरना तुम्हारा घर जल सकता है। बताया होता, समझाया होता कि गड्ढा मत खोदो वरना गिर जाओगे। देखा
फंस गया। नहीं, कानून का पालन सिखाया होता ना, क्यों नहीं वारिस पठान साहब सिखाया आपने? उसको त्रिपाठी जी जनाब गोली ओवैसी मार साहब ने देंगे। क्यों नहीं सिखाया? मार दो गोली मेरे को भी, 7वां नंबर, 6 तो शहीद हो गए। नहीं, मैं जानता हूं आपको पीड़ा है, पठान बच्चों की मौत हुई है वहां, आपको पीड़ा है, लेकिन ये आरोप लगाइए ना, वो जिन तुर्क लोगों ने मारा है उन तुर्क लोगों पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, जिन तुर्क लोगों पर आरोप लग रहा है ये तुर्क और पठान के बीच का झगड़ा है जो। अब नहीं, ठीक है देखिए, आपने 1 मिनट मांगा सुनील जी से, उन्होंने इतनी दिलदारी से आपको कम से कम 2 से 3 मिनट दिए। इससे अच्छा तो कुछ सीटें भी आप मांग लेते समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस ने तो दी नहीं, आपको समाजवादी पार्टी जरूर दे देती बड़ा दिल दिखा करके। पर सुनील जी अभी वारिस पठान ने जिक्र किया कि पुलिस के हाथ में गन है, हथियार है। राकेश त्रिपाठी ने उसकी सफाई दे दी। अब एक तस्वीर और ये भी देख लीजिए, त्रिपाठी जी क्या गेम किए, एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, नकाब पोश के हाथ में हथियार। वाह वाह वाह। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब जब जांच होगी, प्रशासन की जो कमियां हैं, प्रशासन की कमी, उस पर भी रिपोर्ट आएगी। पर आपके सांसद, आपके विधायक के बेटे, उनके ऊपर भी जांच बिठाई गई और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं रासुका लगेगा। हंसी भी आ रहा है। हाँ, मेरी आवाज को रोक के हंसी भी आ रहा है। हम लोग पहले दिन से मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि सर्वोच्च न्यायालय एक टीम गठित कर दे और संभल की घटना या दुर्घटना के मामले में निष्पक्ष जांच हो जाए। अब देखिए, जियाउर रहमान बर्क साहब जो हमारे एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, वो उस दिन थे भी नहीं, लेकिन प्रशासन ने उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया और कहा कि ये दंगा भड़का रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एक उस पर चलती है कि कितना भी तेज झूठ बोला जाए तो वो सच हो जाएगा। देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक बात अच्छी कह रहे थे, जो हाथ आग लगाएंगे वो हाथ जलेंगे। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, जो आग लगाएगा वो जलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है, आज वर्तमान में सरकार के बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, किसी जमाने में दंगा कराए थे, दंगा के आरोप थे, जेल गए थे, रोए थे। और मैं आज आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जो दंगा कराएगा वो रोएगा, उसको रोना पड़ेगा। सरकार में रह के कराओगे तो रोगे, और सरकार के बाहर रह करके कराओगे तब रोना पड़ेगा। दंगा एक ऐसा कलंक है कि जो भी कराएगा उसको जेल जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पूरा जीवन जेल में काटना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में संविधान की शपथ लेकर के केवल मुसलमानों को आप घोषित कर रहे हैं कि ये गुंडे हैं, मवाली हैं, ये अपराध कर रहे हैं। पुलिस को आप कब तक बचाएंगे? और पुलिस सरकार की होती है, जैसे सरकार बदलेगी पुलिस बदल जाएगी, यही पुलिस आपके खिलाफ काम कर रही होगी। लेकिन हम कभी द्वेष भावना के तहत काम करने पर भरोसा नहीं रखते। हम संवैधानिक तौर पर हम चाहते हैं कि जांच हो, इसमें अगर सरकारी तंत्र या सरकार में शामिल लोग शामिल हैं तो वो भी जेल जाएं, अगर दूसरा कोई शामिल है वो भी जेल जाए। तो इसमें आपत्ति क्या है? क्यों डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? सुनील जी, आपत्ति तो ये है ना कि आप बहुत संभली हुई बात कर रहे हैं, हटाया पर गया आपके है, कई जिन सारे पर नेता आरोप हैं, है कि इन अधिकारियों के इशारे पर दंगा हुआ। कई सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि मासूमों की हत्या कर दी गई, कि वो लोग शहीद थे, कि मासूमों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया है। अरे जो लोग कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं, जो लोग सीसीटीवी पे दिखाई दे रहे हैं, उनको मासूम की उपाधि दे देना, ये किस तरीके की राजनीति है? आपत्ति तो उस पे होती है। कोई भी कहे कि हाँ दंगा हुआ है, प्रशासन की भी जांच हो, दंगाई की भी जांच हो, लोगों की भी जांच हो, जांच सबकी होनी चाहिए। पर किसी एक की साइड ले लेना, किसी एक को निर्दोष बता देना और दूसरे आदमी को कहना कि सरकार दंगा करा रही है, ये तो राजनीति है ना। देखिए, मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी सरकार ने दंगा कराया तो पीड़ित पक्ष मुसलमान है, तो हम उसकी आवाज उठा रहे हैं। यही सरकार अगर दंगा करा के हिंदू पक्ष को परेशान करती तो हम उसका मुद्दा उठा रहे होते, उनके हक की बात कर रहे होते। वही तो देखिए, मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं सरकार दंगा करा रही है, अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। आप फिर से कह रहे हैं सरकार दंगा करा रही है, जबकि तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग पत्थर मार रहे हैं। अगर कोई जाकर के वो देखिए गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, मोटरसाइकिल में आग लगा दी, फिर भी आप कह रहे हैं सरकार दंगा करा रही है। हम ये लोग क्या सरकारी तंत्र से हैं? अच्छा, हम कह रहे हैं कि अगर नहीं, जो आग लगा रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, जो पुलिस वालों के हाथ में पत्थर है, जो पुलिस वालों के हाथ में पिस्टल है, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से पूछिए क्या सहमत है? हम सहमत हैं। निष्पक्ष जांच करिए,
जो दोषी उसको भेजिए, और अगर निष्पक्ष जिस दिन जांच हो गई उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार ने दंगा कराया। ये सरकार में शामिल लोग जेल में नजर आएंगे आपको। सुनील जी, कैसे सरकार ने दंगा कराया? एक बार फिर से आप गोल गोल कर गए बात। मैं आपको तस्वीरें दिखा के कह रही हूं कि अगर कोई आदमी गाड़ी तोड़ रहा है और मोटरसाइकिल में आग लगा रहा है तो सरकारी दंगा कैसे हुआ? ये मैं कह रहा हूं, जो पत्थर मार रहे हैं, जो आग लगा रहे हैं, जिन पुलिस वालों के हाथ में पत्थर है, जिन पुलिस वालों पत्थर मार रहे हैं? पास पिस्टल है, कौन पत्थर मार रहे हैं? वो कौन है? नहीं, पुलिस के उनकी आइडेंटिटी क्या है? पुलिस के हाथ में आपको पत्थर नहीं दिखा। उनकी जांच होनी चाहिए। सीधे पर गोली मारी जा रही, माथे पर गोली मारी जा रही है। आप पुलिस के वर्दी में रह करके आप हत्यारे हो जाएंगे। जो गाड़ी में आग लगा रहा है वो मैं कह रहा हूं, जो गोली चला रहा है वो कौन है? जो गोली चला रहा है उनमें से गोली चला रहा है वो कौन है? उनकी जांच पुलिस वाला है या पुलिस के भेष में हत्यारा है? मानते हैं कि कुछ उपद्रवी भी थे वहां पे जो गोली चला रहे थे। सबकी जांच होनी चाहिए, उनकी क्यों होनी चाहिए? तो फिर एक दंगा सरकारी कैसे हो गया? होनी चाहिए। अगर सब हिंसा में शामिल थे तो दंगा सरकारी कैसे हुआ? जेल जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, सरकार के द्वारा प्रायोजित सरकारी तंत्र द्वारा कराया गया दंगा है, और ये बात हम लोग भी कह रहे हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं। हाँ। ये बात देश को समझ में आ रही है। चलिए, राकेश त्रिपाठी, क्यों नहीं आ रही? जो लोग पुलिस में रहे हैं खुद समझ रहे हैं कि सरकारी दंगा था ये। नहीं, मैं बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। सुनील साजन इसका जवाब दे, देश की जनता के सामने सारी पोल खुल जाएगी। कोर्ट का आदेश पर कमीशन का आदेश हुआ, कमीशन का अपनी कार्रवाई करने गया। जो लोग पत्थर लेकर के बाहर आए वो गलत थे या नहीं थे? सुनील साजन इसका जवाब दे कि वो गलत थे या नहीं थे। केवल इतनी बात बताओ, वो गलत थे या नहीं थे? सुनील जी, देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि अगर किसी ने पत्थर चलाया है, किसी ने गोली चलाई है, दोनों गलत हैं, दोनों ने अपराध किया है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। आपने एक सवाल हमसे पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया। अब आप बताइए, जो लोग आज सरकार में शामिल हैं वो कभी दंगे में शामिल थे कि नहीं? दंगे के मामले में जेल गए थे कि नहीं? दंगे को लेकर के रोए थे कि नहीं? जवाब दे देता हूं। आप बताइए, हमने तो स्वीकार कर लिया। आप स्वीकार कर सकते हैं, हिम्मत दे देता हूं। दंगा कराने वाले लोग भो करके रो रहे थे। पूरा जवाब देता हूं। आप पूरा जवाब देता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये समाजवादी बोलिए, दंगा कराने वाले लोग रोए थे कि नहीं रोए थे? कि आपकी सरकार के समय में कैसे उत्तर दंगा कराने वाले लोग रोए थे कि नहीं रोए थे? आप ये काम दंगा कराने वाले लोग रोए थे या नहीं रोए थे? लेकिन अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता अपने कार्यकाल के समय के दंगे याद दिलाते हैं। बिल्कुल याद है गोरखपुर के लोगों का, और गोरखपुर के लोगों को याद है कि कैसे गोरखपुर में आपकी सरकार के कार्यकाल में दंगा हुआ था। लोगों को याद है कि मुजफ्फरनगर में कैसे आपके कार्यकाल में दंगा हुआ था। लोगों को याद है कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा बचा नहीं था जहां दंगा ना हुआ हो, कर्फ्यू ना लगता रहा हो। यह उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पूरे आज इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती है। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है, बच्चों को दूध के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता है, बीमार लोग आज दवाई के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाते हैं। आज कर्फ्यू हमने बीते दिनों की बात कर दी। हां, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गर्व से कह रहे हैं, और हमने दंगाइयों को नियंत्रित करना जानते हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस हाथ में गोली चला रही थी। अरे भाई, पुलिस को गोली रखने का, बंदूक रखने का अधिकार होता है भारत के संविधान से, नियमावली से, कानून से। ये जो पत्थर चला रहे थे ना, वो किसी कानून के तहत नहीं। इन पत्थरबाजों को नियंत्रित करने के लिए, दंगा नियंत्रित करने के लिए पैलेट्स गन चलाने का, रबर बुलेट चलाने का, टीयर्स गन चलाने का बाकायदा पुलिस को प्रशिक्षण होता है, अधिकार होता है, और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। आप क्या चाहते हैं कि पुलिस ऐसे दंगाइयों के सामने घुटने पर बैठ जाए, उनके सामने लेट जाए? क्या करे, पूरे शहर को दंगाइयों के हवाले करने की छूट दे दी जाए? यही तो चाहते थे आप ना। यह नहीं होगा। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दंगाई अगर पत्थर फेंकेंगे तो उनका इलाज करना उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती है, और निश्चित तौर पर इलाज होगा। एक एक चेहरे को पहचान करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भी भेज रहे हैं, और आज ताबीर करने का भी काम करेंगे। लेकिन अच्छा है कि सुनील साजन को बार बार अपने कार्यकाल के दंगों की याद आती है। लेकिन आपने जो दंगे कराए थे ना, आज तमाम दंगाई जेल की सलाखों के पीछे हैं, और पूछेगा आजम खान से, सिसकियां ले लेके रो रहे हैं कि आज बुक्का फाड़ करके रो रहे हैं। जरा पूछेगा आजम खान साहब से। सुनील साजन, देखिए, मैंने एक छोटा सा सवाल इनसे पूछा कि दंगाई समाजवादी सरकार में रोए थे कि नहीं रोए थे, और सरकार किसी की भी हो, जो दंगाई होगा वो रोएगा। एक अच्छा, अभी बहराइच में दंगा हुआ था, अरे वो तो सरकार ने कराया था कि नहीं? आपके ही विधायक ने आपके ही दंगाई लोगों के खिलाफ FIR कराई है।
आप इससे भी इनकार कर जाएंगे, इस पर भी झूठ बोल जाएंगे। देखिए, इस पर गर्व मत करिए कि हम सरकार से बाहर हैं तो दंगा करा करके सरकार बना लेंगे, या सरकार में है तो दंगा करा करके कुर्सी बचा लेंगे। ये काला इतिहास है, और इतिहास में आपका नाम, आपकी पार्टी का नाम, आपकी सोच का और इन दंगों का हमेशा काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ठीक है। दंगा पर गर्व मत करिए, दंगा वाली पार्टी पर गर्व मत करिए, और दंगाई नेताओं पर गर्व मत करिए। आप ये स्वीकार करिए कि आज जो दंगा कर रहे हैं वो भी रोएंगे, जो कल दंगा कराए थे वो भी रोएंगे। हम आपके बीच में नहीं बोले, हम आपके बीच में नहीं बोले। ठीक है, एक सेकंड, इस वक्त एक खबर आ रही है, संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के एक कैविएट दाखिल हुआ है। हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर है, हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब एक कैविएट दाखिल किया है कि हमें सुने बिना कोई भी आदेश ना दिया जाए। मुस्लिम पक्ष भी जल्द ही हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, और यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर उनकी अपील पर सुनवाई की जाए। और इसी बीच हिंदू पक्ष भी अब उन्होंने एक कैविएट हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है, ये कहते हुए वारिस पठान जी कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जाए। तो अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में जाएगा, लेकिन सर्वे चलता रहेगा। रिपोर्ट भले से ही सील बंद लिफाफे में रहे, पर सर्वे चलेगा, और अब हाईकोर्ट ये दोनों पक्षों को सुनेगी। नहीं, आपने कौन सा इंटरप्रिटेशन लॉ का कर दिया, जरा मुझे बताएंगे कि सर्वे चलता रहेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब तक मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल नहीं कर देता, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक आप सर्वे नहीं कर सकते। ओरिजिनल बात ये, आप झूठ मत फैलाइए। नहीं, उन्होंने सर्वे नहीं कर सकते, कहीं कहा नहीं है। सुनिए, आपकी सुन लिया आधा घंटा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की लाइन पढ़ के सुना देती। इसलिए बोल रहा हूँ, आप वकील नहीं है ना? नहीं हूँ, आपको वकील नहीं है ना? मैं वकील हूँ, इसलिए वकील की बात सुनना पड़ेगा। आपकी ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। बड़े विख्यात, आधा घंटे से आपकी सुन रहा हूँ मैं, मेरी आपके आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ। सुनील जी आधे और घंटे से राकेश आपकी त्रिपाठी सुना मैंने झूठ, अब नहीं सुनूंगा, और आप झूठ नहीं सुना जाएगा। अच्छा, बोलिए। बात नंबर 1 समझ गए आप? सुनिए मेरी झूठ सच्चाई सुनिए। एक छोटी सी लाइन पढ़ सुनने का अगर क्षमता है, छोटी सी लाइन पढ़, खामोश बैठ के निकल जाऊंगा। छोटी सी लाइन मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का। आपको मेरी बात नहीं सुनना है, मैं उठ के चला जाता हूँ। साफ बात बोल रहा हूँ आपको पद्मजा जी। मैं यहाँ पर एक नई चीज सीखा मैंने बीजेपी वालों से। कहाँ जाएंगे कि पुलिस को बंदूक दी गई है गोली मारने के लिए, सीने पे। अगर कोई पत्थर लेकर आएगा तो उसको सीने पे गोली मार दो, इसलिए पुलिस को गन दी गई है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, आप इस बात को सहमति हो? आप इसका खंडन करते हो नहीं करते हो? पहले मेरी बात का जवाब दिया जाए। कोई भी पत्थर लेके आएगा, पुलिस को उसने कहा है कि अनुमति दी, आप डायरेक्ट सीने पे गोली मार दो। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी इस पे एंडोर्समेंट करें। क्या हमारी पार्टी की लाइन भी यही है? पूरा बीजेपी और आरएसएस बोले हम यही चाहते हैं कि कोई भी पत्थर लेकर सामने खड़ा हुआ उससे पूछताछ नहीं होगी, पैलेट कर नहीं मारा जाएगा, डायरेक्ट उसके सीने पे गोली मार दी जाएगी। चलिए बोलिए मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है ये? उसके बाद आगे डिबेट चलेगा, उसके बाद आगे डिबेट चलेगा। जब स्टेटस को, तब तक स्टेटस को बिल्कुल ठीक है, स्टेटस को बता देता हूं। अरे पठान साहब देखिए, आप सोते रह गए, टीवी डिबेट की तैयारी करते रह गए, वो हिंदू पक्ष ने वहां कैविएट दाखिल कर दी है। अच्छा होता कि आपके वकील तैयार होते जिनके आप करने का दावा कर रहे हैं ना, तो अच्छा होता आज याचिका दाखिल करते। याचिका दाखिल नहीं कर पाते, कैविएट दाखिल हो गई। लेकिन फिर मैं जानता हूं, अभी फिर कोर्ट में हार जाएंगे तो फिर कहेंगे कि हमने शहादत दे दी अपनी मस्जिद की, हमने शहादत दे दी। नहीं, ये सब परेशान मत होइए, सब परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, जवाब दे रहे हैं। मेरी बात का जवाब दो पहला, तो हाथों में हथकड़ी क्या बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है ये कि फेंकेंगे तो हाथों में हथकड़ी डायरेक्ट सीने पे गोली मारेगी? जवाब दो। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अरे एकदम परेशान मत होइए। फेंक के दिखाइए ना पत्थर, बताएंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। फेंकिए पत्थर उत्तर प्रदेश में आके, बताएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे। बिल्कुल चलाएंगे पैलेट गन, बिल्कुल चलेगी रबर बुलेट, बिल्कुल चलेगी उस समय जो है टीयर गन, बिल्कुल दंगा नियंत्रण के लिए जो चीजें हैं स्थानीय भारत साधक अधिकारी को करनी होंगी वो करेंगे। और वारिस पठान, ये पत्थर फेंकने के लिए लोगों को उकसाओ मत। आप तो बैठ करके स्टूडियो में आराम से बढ़िया टीवी डिबेट में चेहरा चमका लोगे, वो बेचारे आपकी बात सुन करके पत्थर फेंक करके अपना घर द्वार कुर्क करा लेते हैं। मत किया करो ये सब भाई, ये गरीब लोग हैं, आपकी बात मान करके पत्थर फेंक देते हैं कि वारिस पठान बचाने आएंगे, और फिर क्या होता है? ये पठान साहब जाते नहीं हो बचाने के लिए, आप तो बैठ के टीवी पर अपना चेहरा चमकाते हो। नहीं, आप ये बात को क्लियर कर दीजिए। वारिस पठान कह रहे हैं कि क्या आप टीवी पे आकर के ये कह रहे हैं कि पुलिस को अधिकार है किसी को भी सीने में गोली मार देने का? क्या आप इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुलिस के ऊपर जो गोली चलाएगा, फिर निश्चित माफी तौर पर मांगो। पुलिस को रिटेलिएट करने का अधिकार है। पुलिस आत्मरक्षा में अपनी निश्चित तौर पर अपनी गोली जो भी चलाई कार्रवाई क्या? करनी अरे होगी बाप रे, करेगी। गोली स्पष्ट चलाई तौर पर किसी मैंने ने? पहले भी कहा, बताओ पुलिस में मैंने गोली पहले किसने भी चलाई? कहा। नाम बताओ नहीं, साहब नहीं, का। गोली चलाई गया। किसने अरे गोली भाई, चलाई? गोली पुलिस चला का नाम बताओ 315 उसका। बोर के कट्टे से। किसने गोली चलाई? भाई पुलिस का? पोस्टमार्टम अब तक रिपोर्ट पढ़ लो पत्थर वारिस पे। पठान। अब गोली पे, 315 बोर के गन कट्टे से पे। फायर कर रहे अरे हैं। कितना पुलिसकर्मी झूठ घायल हुए कितना हैं। झूठ पुलिसकर्मियों को बोलोगे। गोली लगी है। पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। पुलिसकर्मियों को सीने गोली में लगी, गोली। 16 पुलिसकर्मी घायल हैं। वारिस पठान, इतना गया, अंधे फंस मत गया, हो जाओ फंस वोट बैंक के तुष्टिकरण त्रिपाठी जी फंस में। गए। आप देश के संविधान और कानून को ताक पर त्रिपाठी मत जी फंस रखो। गए। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं। पैलेट गन भी आप तो चलेगी, रबर संविधान बुलेट की भी चलेगी, धज्जियां टीयर गन भी चलेगी। आप संविधान और अगर की कोई बात ही दंगाई मत करो, आप तो पुलिस पर संविधान गोली की चलाने का धज्जियां उड़ा दुस्साहस रहे हो। करेगा तो निश्चित तौर पर गोली का जवाब गोली से मिलेगा। किसने गोली चलाई पुलिस पे? किसने गोली चलाई पुलिस पे? नाम बताओ। नहीं, दंगाई गोली बताओ चलाएंगे। आदमी का किसने अरे भाई, पुलिस पे दंगाइयों ने गोली चलाई गोली। दंगाइयों ने गोली चलाई। दंगाइयों ने गोली चलाई है पुलिस पर। किसने पुलिस चलाई? घर भी घायल हुए क्या शायद हैं। है? पुलिस कर्मियों की अरे अब किसी तक गोली तो का पत्थर कहीं की बात कोई कर रहे प्रमाण थे। अब तक नहीं मिला है अब तक कि आप पुलिसकर्मी पत्थर की की कोई बात गोली कर किसी रहे को थे, लगी हो। गोली पे आ गए। 315 बोर की फिर गोली बम पे लगी आ है। जाएंगे आप। देसी कट्टे से वो चलाई गोले पे आ जाती है। जाएंगे आप। आपको तो बोर की जानकारी होगी ना वकील इसलिए साहब। बोलते हैं। अरे वारिस पठान साहब, आप तो वकील हो, बोर की जानकारी रखते हो ना। त्रिपाठी जी, आप बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी रखते हो ना। असलाह कौन सा होता है, कारतूस कौन सा होता है, जानकारी तो होती है ना। पुलिस कौन सा असलाह यूज करती है, कौन से प्रतिबंधित हथियार होते हैं, ये तो सब जानकारी है ना। ये तो पढ़ा होगा आपने। नहीं, आप फंस ये तो गए किताब में पूरी तरह पढ़ा होगा, से। प्रैक्टिस में रोज इस्तेमाल आप करते पहले होंगे ना। बोलिए, 315 बोर क्या होता है जानते हो ना। यही है कि कोई नहीं, बल पर संकट है। नहीं, झूठ फैलाने की कोशिश मत करो, उकसाने की कोशिश मत करो। नहीं, बिल्कुल उकसाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ वारिस पठान, आपकी कोशिश यही रहती है, ऐसे ही उकसा करके, ऐसे ही अपने कौम के बच्चों को आप उनको जान गंवाने पर मजबूर करते हो। मैं जानता हूं आपकी साजिश में आपकी कौम के लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मजलिस से मुसलमान बना करके टीवी डिबेट में केवल आएंगे, कोर्ट में वकालत करने नहीं जाएंगे। बताएंगे कि बड़े भारी वकील हैं, लेकिन कोर्ट में वकालत करने नहीं जाएंगे। पद्मजा जी, क्या ऐसा ही तरह मैं तो कह रहा हूं कि कैविएट दाखिल हो गई। बोलते रहेंगे। अब देखो ना, हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दी। मेरे सवाल का जवाब मंदिर पक्ष के लोग कैविएट दाखिल कर दिए। कैविएट से क्या ऑर्डर हो गया? अरे कैविएट फाइल करने का अधिकार सबको है। नहीं, कैविएट दाखिल कर दिया। आप गए होते ना याचिका लेकर के, याचिका लेकर के गए होते, रोक लगा दी होती। ये पत्थर लेकर रोकने क्यों चले गए थे? कैविएट किसने बता दिया कि पत्थर लेकर रुक जाएगा? नहीं, ये पठान साहब ये बताओ ना, ये पत्थर लेकर के कोर्ट का आदेश रुकवाने की सलाह किसने दे दी थी? ये जियाउर रहमान बर्क के तमाचा गाल के नीचे बराबर आज बराबर तमाचा पड़ा है गाल के अंदर। आज आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला न्यूट्रल स्टैंड लो। अभी आप गोली बात कर रहे थे, कायदे का पालन करना तुम्हारी जवाबदारी है। बात करते हैं, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने आज, एएसजी को ओरली बोला है, ओरली वकील जैसे बात ओरली बोला है करिए, कि आपको तर्कों से बात कायदे करिए ना। कानून का पालन दलील करना रखिए आप। चाहिए, आपके न्यूट्रल पास रहना तर्क खत्म चाहिए, हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर तमाचा, मेंटेन करना गोली, चाहिए, कट्टा, कायदे ये आपके पास बचा है नहीं बोलने के लिए। चाहिए। इस तरह से जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। त्रिपाठी जी, आप फंस गए बुरी तरह से। आप नहीं, बिल्कुल नहीं किसी को अधिकार। हाँ, दंगा करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। कोर्ट के आदेश से असहमति हो तो आकर के पत्थर चलाने लगे, आकर के आग जलाने लगे, आगजनी करने लगे। और आगजनी करेंगे, अगर आग जलाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस कार्रवाई जो करेगी। सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो आप कम से कम मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कानून का राज चल रहा है। ये अच्छी बात है कि इस बात को आपने मान लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा देख रेख कर रहा है। तमाचा मैंने आप प्यार के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम ना अभी राम जन्मभूमि का भी अपना आदेश दिया था ना। करा दी अपनी राम जन्मभूमि का आदेश भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तब आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आज उसी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया तो उसमें आपको तमाचा भी दिखाई दे रहा है, कोड़ा भी दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी जी के खिलाफ चलिए, अच्छी बात है कि न्याय व्यवस्था में फिर से एक बार आपको विश्वास हो गया है। पर सुनील जी, डंडा उंडा नहीं इस्तेमाल करेगी। सुनील जी पुलिस पैलेट गन नहीं इस्तेमाल करेगी। सुनील जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब पुलिस सीधा गन निकालेगी, सीने पे गोली मार देगी, क्योंकि बीजेपी ने आदेश दिया है। ये त्रिपाठी जी बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है एक नेशनल टीवी के ऊपर। इसका वीडियो निकालूंगा, राजनीति चलाऊंगा पूरे देश में, पूरी तरह चलाऊंगा, मिलियन व्यू लाऊंगा। ऐसे झूठे वीडियो फैलाने में, झूठा वीडियो फैलाया ना तो जेल की सलाखों के पीछे डायरेक्ट गोली मारेगी। ठीक है वारिस पठान, और अगर ऐसा कुछ कहा गया है आपको तो अभी आप फिर चेतावनी सुप्रीम देकर कह कोर्ट रहा जाइएगा। हूं, वारिस पठान आपको अभी चेतावनी देकर के कह रहा हूं, यूपी पुलिस बहुत सख्ती के साथ सुनील जी सबको सवाल पूछने दीजिए। अभी आपने कहा, अभी आपने पद्मजा एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, नहीं ये वारिस पठान जो झूठ फैलाने की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सख्ती से पेश आती है। अगर झूठा वीडियो फैलाया ना तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी।
10 सेकंड क्या कह रहे थे आप? इतनी बात केवल कह रहा हूं कि वारिस पठान जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई झूठा वीडियो काट करके इधर उधर फैलाने की कोशिश की तो यूपी की पुलिस बहुत सख्ती के साथ पेश आती है। ना पता हो तो एक बार आजम खान से पूछ लो। जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहा हूं, ताल्लुकात तो जो अच्छे हैं आप ना, बोल रहे पता हैं करा लेना एक बार। आपने यूपी पुलिस कहा बहुत कि सख्ती के पुलिस साथ को पेश कर आती दिया है है। गोली मारने के लिए, तो क्या पुलिस डायरेक्ट सिरे पे अरे बॉस मार देगी ना गोली? मेरे को भी 6 से 7 हो जाएंगे और क्या होएगा? 6 कत्ल हो गए, 6 शहीद हो गए, 7वां वारिस पठान। नहीं, अगर पुलिस पर गोली चलाओगे तो वारिस पठान लड़ाई लड़ते रहूंगा। पुलिस पर गोली मत चलाओ। एक सेकंड, सुनील जी का सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसको होने देना चाहिए, कोर्ट ने संज्ञान ले ही लिया है, पर कल आपका प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आप भेज रहे हैं। जब संभल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया है, अब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो आप अपने सांसद, विधायक, नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भेज क्यों रहे हैं वहां पे? अब केस तो कोर्ट में पहुंच गया है ना। देखिए, जब सरकार किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही हो तो स्वाभाविक है विपक्ष के नाते हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी विधानसभा, नेता विरोधी दल विधान परिषद और उनके साथ सांसद और बाकी नेताओं को वहां भेजा है, भेजने का फैसला लिया है। हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, सबकी सुनेगा, जिनके यहाँ मौत हुई है, जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, और अगर प्रशासन के लोग भी अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो हमारा प्रतिनिधिमंडल उनकी भी सुन लेगा। ठीक है, जो पुलिस वालों को गोली लगी है उनको भी जाकर के मिलेंगे आप? जी को सौंपेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बाद फैसला करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगे से बचाया जाए, निर्दोष लोगों को दंगे से बचाया जाए और हत्यारों को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ठीक है, तो जो पुलिस वालों को गोली लगी है उनसे भी जाके प्रतिनिधिमंडल मिलेगा? पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? ठीक है, 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। माता प्रसाद पांडे जी हैं, लाल बिहारी यादव हैं, श्यामलाल पाल है, हरेंद्र मलिक हैं, श्रीमती रुचि वीरा हैं, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, कमाल अख्तर, 15 लोग जा रहे हैं। अरे वही लोग जिन पर दंगा फैलाने का, भड़काने का आरोप है, वही जा रहे हैं प्रतिनिधिमंडल के तौर पर। ये कैसा न्याय है भाई? अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि दंगाई रोए थे, अभी तक आप उस दंगाई का नाम नहीं ले पाए। हिम्मत करिए, आपको कोई सदन नहीं भेज रहे हैं वो, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है इस देश हित में बताइए, दंगाई रोते थे, रोएंगे। आप हमारे साथ स्वीकार करिए ना, हम कह रहे हैं जो दंगाई है वो रोएंगे। नहीं, हमने देखा था, कोई भी हो। नहीं, हमने बात आप भी कह सकते हैं, लेकिन आपको लगता है हम कह देंगे तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे, अधिवेशन में रो रहे थे कि कैरियर खत्म हो रहा है, हटा देंगे। आप देश पहले रखिए, ठीक है, दंगाइयों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखिए। देश की सेवा करना जिम्मेदारी हमारी आपकी साझा है। नहीं, दंगाइयों के खिलाफ बोलेंगे नहीं, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करवा के रहेंगे, संस्कृति सभ्यता बची रहे, देश का भाईचारा बचा रहे, और दंगाई रोते थे और रोते रहेंगे। जो दंगा के पीछे साजिश करने वाला होगा वो देर सवेर रोएगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात बिल्कुल सच रहे, और अब तो अदालत इस पूरे मामले को देख ही रही है। दंगा या दंगाइयों के साथ किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिज्ञ को नहीं खड़े रहना चाहिए।